प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी। आज हम छंद के अंतर्गत जो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह है चौपाई छंद। चौपाई छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अब हम करते हैं चौपाई छंद से संबंधित सभी प्रश्न। चौपाई छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले चरण पहला पूछा गया है, तो हमारा उत्तर है 16। चौपाई के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे में भी 16। चौपाई के तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो तीसरे में भी 16 ही होती हैं। चौपाई के चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के कितने चरण? 4 चरण। और चारों चरण में कितनी मात्राएं? 16-16। ये दिमाग में बिठा रखना। पहला पूछेगा तब भी, दूसरा पूछेगा तब भी, तीसरा पूछेगा तब भी, चारों चरण में 16-16 मात्राएं आती हैं। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 गुना 4, 4 चरण 16-16 मात्राएं, 16 चौके 64, तो 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, मैंने पहले जो प्रश्न पूछा था वो पहले, दूसरे, तीसरे में पूछा था। अगर पूछा जाए प्रत्येक चरण में, तब भी हमारा उत्तर क्या होगा? 16। अब यहाँ पर विकल्प दिया गया 14, 15, 16, 17, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 16। खा नहीं, का नहीं, घा नहीं, गा, जहां पर 16 लिखा है। चौपाई छंद के अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो उत्तर होता है हमारा नहीं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऊपर वाला प्रश्न दोबारा, तो 16। तो इससे अधिक चौपाई के प्रश्न नहीं बनते। आपको पसंद आया होगा और इसको फटाफट याद कर लें ताकि पेपर में गलत ना करें। धन्यवाद।